एजुकेटिंग पीपल के वाणिज्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कार्यालय द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के संदर्भ में कार्यविधि। एक कार्यालय द्वारा प्रतिदिन अनेक पत्र भेजे जाते हैं जिनके लिए एक विशिष्ट कार्यविधि का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहली जो कार्य विधि है, सबसे पहला जो कार्य है वह है पत्र तैयार करना। एक व्यापारिक पत्र व्यापार का आईना होता है, इसलिए इसे तैयार करने में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। एक व्यापारिक पत्र शुद्ध भाषा में, स्पष्ट लिखावट में, प्रभावशील और मौलिक होना चाहिए। दूसरा कार्य है पत्र की नकल करना। पत्र को तैयार करने के पश्चात उसकी एक नकल बनाई जाती है जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तीसरा है पत्रों की अनेक प्रतियां निकालना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पत्र कई ग्राहकों को भेजा जाता है। इस परिस्थिति में पत्र की अनेक प्रतियां बनाई जाती है जिसे बहुप्रतिलिपिकरण कहते हैं। इसके लिए बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। चौथा है पत्र प्रेषण रजिस्टर में चढ़ाना। पत्र की एक प्रतिलिपि अथवा अनेक प्रतिलिपियां बनाने के पश्चात उसे एक विशिष्ट रजिस्टर में चढ़ाया जाता है जिसे पत्र प्रेषण रजिस्टर कहते हैं। इस रजिस्टर में 6 कॉलम होते हैं: क्रम संख्या, तिथि, प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता, पत्र का संक्षिप्त विवरण, संबंधित विभाग और विशेष विवरण। ये सभी पत्र प्रेषण रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। पत्र प्रेषण रजिस्टर में चढ़ाने के पश्चात पत्र पर वही क्रम संख्या लिख दी जाती है जो पत्र प्रेषण रजिस्टर में होती है। इसके पश्चात पत्र को अच्छी तरह से मोड़ा जाता है। उसमें जो आवश्यक प्रलेख होते हैं जिन्हें पत्र के साथ भेजना होता है उसे रखा जाता है। इसके पश्चात पत्र को लिफाफे में रखकर लिफाफे पर पता लिखा जाता है। पता लिखने के 2 तरीके हैं, अंग्रेजी तरीका और अमेरिकन तरीका। दोनों में से किसी एक तरीके से पता लिख दिया जाता है। तत्पश्चात टिकट लगाया जाता है। बड़े व्यापारिक संस्थानों में टिकट लगाने हेतु डाकघर की इजाज़त से फ्रैंकिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पश्चात पत्र को डाक व्यय पुस्तक में चढ़ाया जाता है। डाक व्यय पुस्तक के माध्यम से यह पता चलता है कि किस पत्र को भेजने में कितना व्यय हुआ है। टिकट लगाने के पश्चात स्थानीय पत्रों को छोड़कर शेष सभी पत्रों को डाक में डाल दिया जाता है, जबकि स्थानीय पत्रों को चपरासी के हाथों भेजा जाता है। इसके साथ पत्रवाहक पुस्तक भी भेजा जाता है जिसमें पत्र को सौंपने के पश्चात चपरासी प्राप्तकर्ता से हस्ताक्षर करा लेता है। और अंत में पत्रों की प्रतिलिपियों को भविष्य के संदर्भ हेतु फाइल में सुरक्षित रख दिया जाता है। अभी हमने चर्चा की कि पत्रों को भेजने से पूर्व पत्र प्रेषण रजिस्टर में चढ़ाया जाता है। तो अब हम पत्र प्रेषण रजिस्टर के उद्देश्य अथवा लाभों के बारे में जानेंगे। पत्र प्रेषण रजिस्टर के लाभ इस प्रकार से हैं। पहला है पत्र भेजने का प्रमाण। चूंकि पत्र को भेजने के पूर्व पत्र प्रेषण रजिस्टर में चढ़ाया जाता है, इसलिए यह इस बात का प्रमाण होता है कि अमुक पत्र भेजा गया है। दूसरा है पत्र भेजने की तिथि ज्ञात होना।
अगर हमें कभी किसी पत्र की को भेजने की तिथि ज्ञात करनी पड़ती है तो वह पत्र प्रेषण रजिस्टर में दर्ज होती है, इसलिए वह आसानी से ज्ञात हो जाती है। तीसरा है स्मार पत्र लिखने की सुविधा। अगर कोई पत्र भेजा गया है और उसका उत्तर अब तक नहीं मिला है तो उसके उत्तर की प्राप्ति के लिए उसे एक बार फिर से स्मार पत्र लिखा जा सकता है। चौथा है भविष्य के संदर्भ का कार्य करना। चूंकि पत्र प्रेषण रजिस्टर में भेजे गए पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरणी दर्ज की गई होती है तो यह भविष्य के लिए काम में आती है। इसके बाद पांचवा है कर्मचारियों द्वारा पत्र भेजने में आलस्य नहीं करना। चूंकि जो भी पत्र भेजा जाता है उसे पत्र प्रेषण रजिस्टर में चढ़ाया जाता है तो कर्मचारी आलस्य नहीं कर सकते पत्र भेजने में, उन्हें समय पर पत्र भेजना ही पड़ता है। हमने देखा कि टिकट लगाने के पश्चात पत्र को डाक व्यय पुस्तक में भी चढ़ाया जाता है। तो अब हम डाक व्यय पुस्तक के लाभों को देखेंगे। डाक व्यय पुस्तक के लाभ इस प्रकार से हैं। पहला, दैनिक अथवा मासिक खर्च का पता चलना। इससे यह पता चलता है कि पत्र व्यवहार पर प्रतिदिन अथवा प्रतिमाह कितना खर्च हो रहा है। डाक टिकटों के चोरी की संभावना नहीं। चूंकि प्रत्येक पत्र को भेजे जाने का रिकॉर्ड डाक व्यय पुस्तक में लिखा जाता है, इसलिए यह बिल्कुल भी संभावना नहीं रहती है कि कोई भी कर्मचारी डाक टिकटों की चोरी कर लेगा। साथ ही साथ यह पत्र भेजे जाने का भी प्रमाण होता है। चौथा है डाक खर्च वसूली में सुविधा। अगर किसी ग्राहक से डाक खर्च वसूल करना हो तो वहां पर डाक व्यय पुस्तक काम में आता है। और पांचवा है डाक छोड़ने में लापरवाही नहीं। चूंकि प्रत्येक पत्र का लेखा डाक व्यय पुस्तक में किया जाता है, इसलिए कर्मचारी डाक छोड़ने में अर्थात पत्र को डाक में डालने में लापरवाही नहीं कर सकते हैं। हमने देखा था कि जब स्थानीय पत्रों को चपरासी के हाथों भेजा जाता है तो उसके साथ एक पत्रवाहक पुस्तक भी भेजा जाता है जिसमें चपरासी पत्र सौंपने के पश्चात प्राप्तकर्ता से हस्ताक्षर कराता है। अब हम इस पुस्तक के लाभों को जानेंगे। पत्रवाहक पुस्तक के लाभ इस प्रकार से हैं। पहला है डाक व्यय की बचत। पत्रवाहक पुस्तक का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय पत्रों को चपरासी के द्वारा भेजा जाता है, इसलिए उस पर होने वाले डाक व्यय की बचत हो जाती है। दूसरा है पत्र भेजने का प्रमाण। चूंकि पत्र प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर पत्रवाहक पुस्तक में होता है, इसलिए यह पत्र भेजने का प्रमाण भी होता है। तीसरा है पत्र के चोरी अथवा नष्ट होने की संभावना नहीं। चूंकि पत्रवाहक पुस्तक में पत्र को चढ़ाया जाता है और उस पर हस्ताक्षर लेने की आवश्यकता होती है, तो इसे चुराने या नष्ट करने की संभावना नहीं होती है। चौथा है स्मार पत्र भेजने में सुविधा। पत्रवाहक पुस्तक के आधार पर भी अगर पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो स्मार पत्र भेजा जा सकता है। और पांचवा है चपरासी द्वारा लापरवाही नहीं। चूंकि पत्रवाहक पुस्तक में चपरासी को प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर लेना पड़ता है, इसलिए वह पत्र पहुंचाने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं कर सकता। आरंभ में हमने चर्चा की थी कि व्यापारिक पत्रों को तैयार करते समय काफी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान हमें रखना पड़ता है जब हम व्यापारिक पत्र को तैयार करते हैं। पत्रों को अच्छे कागज पर सुंदर ढंग से टाइप किया जाना चाहिए। चूंकि हाथ से लिखे पत्र व्यापार में उतना महत्व नहीं रखते हैं, इसलिए पत्रों को टाइप करना जरूरी है। पत्रों की भाषा शुद्ध होनी चाहिए।
पत्र पूर्ण रूप से लिखे गए होने चाहिए और इसकी भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए। कहीं भी किसी तरह की कोई उलझन पत्र से नहीं झलकनी चाहिए। पत्र ऐसा होना चाहिए जैसे गागर में सागर भरा हुआ हो, अर्थात पत्र छोटे होने चाहिए लेकिन उसमें सारी बातों का समावेश होना चाहिए। व्यापार में लंबे पत्र प्रायः प्रभावशाली नहीं होते हैं। व्यापारिक पत्र शिष्ट भाषा में प्रभावशाली ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए ताकि सामने वाले पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। पत्रों में वास्तविक एवं मूल बातों को लिखा जाना चाहिए, अर्थात इसमें यथार्थता और मौलिकता होनी चाहिए। क्योंकि व्यापारिक पत्र विधि के दृष्टिकोण से, वैधानिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, अतः इसमें अनर्गल अथवा अनाप शनाप झूठी बातों का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक अच्छे पत्र तैयार करने हेतु इन बातों को ध्यान में रखना काफी आवश्यक है। धन्यवाद।